पीएम मोदी ने मणिपुर की जल परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि आज स्थिति ये है कि देश में करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन हर रोज दिए जा रहे हैं, यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। दिल्ली से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लगातार 3054 करोड़ रुपए है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आज की ही नहीं बल्कि अगले 20-22 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच बनी खाई अब और भी गहरी होती जा रही है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यहाँ की और भी एम्बेसी बंद हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि कल जिस ऑफिस को बंद किया गया वहां पर आग लगने की बात सामने आई थी। तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तिब्बत के शियांग क्षेत्र में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका इतना तेज था कि इसे नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किया गया। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। आयोग के आदेश अनुसार 9 सितंबर को नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 18 सितंबर तक नामावली में दावापत्ती करनी होगी। इधर पार्षदों ने भी आम चुनाव और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 53 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,29,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 93 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 41 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना के अब तक 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले 12,39,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 7,84,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं 29,890 लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,25,000 के पार हो चुके हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 747 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 24,946 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 772 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 16,868 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,306 है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण नहीं होने के बावजूद भी भदौरिया पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना की पुष्टि होने के बाद अरविंद भदौरिया को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि भदौरिया कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना की पुष्टि होने पर भदौरिया खुद निजी अस्पताल में भर्ती हुए। भदौरिया ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा कि मेरे संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो एक बार जरूर कोरोना टेस्ट करवाएं। मुझे गले में हल्की खराश थी, चेक करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। मैं रात को स्वयं भी हॉस्पिटल आकर भर्ती हो गया हूँ और ईश्वर की कृपा से अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझसे जो हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं, आप भी अपना कोविड टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। भोपाल में लॉकडाउन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया है। कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि सरकार बेवजह त्योहारों में लॉकडाउन लगा रही है। लॉकडाउन के कारण बकरीद और रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार फैसला वापस ले, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में मशगूल बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ते वक्त पहले, बार बार अवगत कराया। दुर्भाग्य पर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में मशगूल कांग्रेस को एक साथ करारा झटका कोरोना ने दिया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें उनके निवास पर 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है।
छत्तीसगढ़ में एक दिन में 261 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या इसके साथ ही अब बढ़कर 5,999 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,740 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,230 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 88 नए केस सामने आए हैं। कवर्धा जिले के क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना धनगढ़ के मिडिल स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम फूल सिंह बैगा है, जो कि 11 जुलाई को महाराष्ट्र के सांगली से आया था। उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। देवास में अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। हर दिन रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शहर में एक सप्ताह से रोजाना 12 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कवर्धा नगर पालिका सप्ताह भर तक बंद रहने के बाद पालिका प्रबंधन द्वारा खोल दिया गया है। दरअसल 15 दिन पहले शहर के कैलाश नगर निवासी युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था, जो कि रिपोर्ट आने के बाद ही युवक नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर किसी मामले के लिए उसने आवेदन भी दिया था, जिसके बाद एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस से पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजन के बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी इकाई प्रभारी से कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी संक्रमित हैं उनके निवास पर लाइन RI भेजकर उनके परिवारों के लिए राशन, पानी और वस्तुएं मुहैया कराएं। आगरमालवा में कंटेनमेंट क्षेत्र को लेकर सराफा बाजार में व्यापारी और प्रशासन में जमकर बहसबाजी हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे को नियम कायदे समझाते रहे। हालांकि प्रशासन ने दुकानें बंद करवाकर ही दम लिया। नियत स्थान पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। छिंदवाड़ा शहर में मॉडल रोड पर सांसद नकुलनाथ के पहल से ROB का कार्य प्रारंभ हो गया है। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने बताया कि 40 में से 35 गर्डर बनकर तैयार है। शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए ये ROB मील का पत्थर साबित होगा। कार्यपालन यंत्र के अनुसार 600 मीटर लंबाई के ROB के 6 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल खुलने के सवाल पर साफ किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता बच्चों की सेहत है। अंबिकापुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि प्रदेश में 13 मार्च से स्कूल बंद है और ये कब खुलेंगे कहना मुश्किल है। टेकाम ने यह भी कहा कि हम कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष रसिक परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रसिक परमार के खिलाफ जांच होगी। उनके खिलाफ दुग्ध महासंघ में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। PWD ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को इंदौर में मिले सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने पत्नी की तबीयत का हवाला देकर 6 महीने की मोहलत मांगी है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में बंगला खाली नहीं करवाना चाहिए। धमतरी जिले में IWMP परियोजना में नियुक्त सचिवों को काम खत्म होने के बाद हटा दिया गया। परियोजना के 2019 में खत्म होने के बाद कृषि विभाग ने नगरीय क्षेत्र के करीब 8 परियोजना सचिवों को काम से हटा दिया था, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। बहरहाल कृषि विभाग का कहना है कि परियोजना समाप्ति के बाद ही उनको हटाया गया है। सरकारी जमीन आवंटन मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका पर अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। याचिका में शासन की योजना को कोर्ट से निरस्त करने की मांग की गई है। दतिया जिले के बरौनी पुलिस ने डकैती के पहले ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर बदमाशों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी और बदमाशों को डकैती के पहले ही रोक लिया। डिंडौरी जिले के मेहरबानी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई है और 6 मजदूर भी घायल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार मजदूर खेत में काम करके वापस घर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे घटनास्थल पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज जारी है। देर रात लोगों ने बेमेतरा के सीएमओ निवास का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि सीएमओ यमन देवांगन लड़कियां लाकर देर रात तक अय्याशी करता है, जिसके विरोध में लोगों ने देर रात यहां हंगामा किया और सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पन्ना में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अजयगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने रेत कंपनी के ऑफिस में 25 लोगों के साथ घुसकर मारपीट की है। रेत वाहन की चेकिंग के समय विवाद में मिलन पांडे के लोगों ने मारपीट करते हुए कट्टे से फायर भी किया। वहीं पुलिस ने दबंग अध्यक्ष सहित 25 लोगों पर बलवा मारपीट का मामला दर्ज किया है। सरगुजा पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जो लॉकडाउन में ही करोड़पति बन गया। उसने लोगों को बेहतर रिटर्न देने का झांसा देकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के करीब 15,000 लोगों से 6 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी की है।
एक बुजुर्ग महिला का ऑटो चालक पर भरोसा करना महंगा पड़ा। आरोपी ड्राइवर ने 1 साल के अंदर उसके एटीएम से 3.5 लाख रुपए अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर किए। मामले की जानकारी होने पर वृद्धा ने साइबर सेल में शिकायत की, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। सूरजपुर के भैया थान क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि घटना की रात मृतक शिवहरी का उसके चचेरे भाई टिकायत से जमीन विवाद पर लड़ाई हुई थी। आरोपी डंडे से वार कर मृतक की हत्या कर दी। महिला बाल विकास का फर्जी परियोजना अधिकारी बनकर महिलाओं से ठगी करने वाले आरोपी अखंड प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। मामला पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बालोद के मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में चीफ इंजीनियर और कर्मचारियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने कलेक्टर और मुख्यमंत्री से की है। कर्मचारी अब चीफ इंजीनियर के साथ काम करने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रबंधन जल्द ही मामले को सुलझाने की बात कह रहा है। मुरैना जिले में चंबल नहर के किनारे बसे गांव में पिछले कुछ महीनों से चोरों का आतंक मचा हुआ है। पुलिस अपराधी तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। इसे लेकर पूर्व विधायक सुबेदार सिंह थाडोली ने आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ चिनौली थाने का घेराव किया। सतना पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका सरगना पिछले 40 सालों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपी मदन जायसवाल कटनी का मूल निवासी है, जो अपना गिरोह बनाकर एमपी यूपी के कई जिलों में चोरी करता था। वो कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और जेल से छूटने के बाद फिर से चोरी करने लगता था। राजनांदगांव के गंडई थाना क्षेत्र के ढाबा गांव के पास के जंगल में 9 साल के बच्चे का शव मिला है। बच्चे के शव के 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। मामले की जांच में गंडई थाना पुलिस जुट चुकी है। गोबरा नावापारा के ग्राम जौंधा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत में निंदाई करने के बाद मेड़ पर बाप बेटी खाना खा रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहू के साथ हुए विवाद में दादी ने अपने 4 महीने की पोती को पटक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला विश्रामपुरी थाने के ग्राम ठेंगापारा की है। छिंदवाड़ा के ग्राम डबेरा से टाइगर की खाल सहित एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि टाइगर की खाल बहुत ही पुरानी है। वन विभाग के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। मामले में पूर्व वन मंडल एसडीओ बीएस सोलंकी ने बताया कि आज सुबह मेरे द्वारा एक सर्च वारंट जारी किया गया था। पन्ना जिले से 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को रीवा अस्पताल रेफर किया गया है। मारपीट का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा गांव का है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है। हर दिन कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं शहर के कोही फिजा में घर के बाहर मां के साथ टहल रही एक बच्ची पर 4 से 5 कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में बच्ची लहूलुहान हो गई। उसे चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा गांव में कीचड़ में फंसा एक ट्रक मिला है, जिसमें गोवंश लदे हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस की टीम गोवंश को ट्रक से बाहर निकाला, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराई। मामला तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम दुलियामुरा में झुंड से भटका हुआ एक नर हाथी कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने जब हाथी की आवाज सुनी तो वन अमले को इसकी सूचना दी। जेसीबी की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को बाहर निकाल लिया गया। बारिश को देखते हुए इंदौर नगर निगम जर्जर मकानों को तोड़ रहा है। निगम ने 26 जर्जर मकानों को चिन्हित किया है, जिसके बाद इन मकानों को जमींदोज किया गया। ये कार्रवाई भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा टीम में की गई। मोराई मोहल्ला के विवेद हारिया के मकान को भी तोड़ा गया है। निगम ने पहले मकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया था। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और धनबाद बॉर्डर पर 2 आरटीओ चेकपोस्ट की शुरुआत की गई। विधायक बृहस्पति सिंह ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। इसी कड़ी में आरटीओ चेकपोस्ट की शुरुआत की गई। जांजगीर चांपा जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसानों की सोसाइटी से दिए गए प्रमाणित बीज के अंकुरण नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद कृषि विभाग ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। कृषि विभाग की टीम ने नवागढ़ और जयपुर विकासखंड के गांव में पहुंचकर किसानों से जानकारी ली। बता दें कि सोसाइटी से मिले बीज का अंकुरण नहीं होने पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने इसी फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पीएम मोदी ने मणिपुर की जल परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि आज स्थिति ये है कि देश में करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन हर रोज दिए जा रहे हैं, यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। दिल्ली से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना की लागत 3054 करोड़ रुपए है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आज की ही नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश की हस्तियों ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की आज जयंती में श्रद्धांजलि दी और नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत मां के 2 वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में सोना 50,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन पहले सोने का कारोबार 50,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 430 रुपए की तेजी से एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई बढ़त को बताता है। अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच बनी खाई अब और भी गहरी होती जा रही है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आगे और भी एम्बेसी बंद हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कल जिस ऑफिस को बंद किया गया वहां पर आग लगने की बात सामने आई थी। तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तिब्बत के जियांग क्षेत्र में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका इतना तेज था कि इसे नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किया गया है। हालांकि अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। आयोग के आदेश अनुसार 9 सितंबर को नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 18 सितंबर तक नामावली में दावा आपत्ति करनी होगी। इधर पार्षदों ने भी आम चुनाव और उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 53 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,29,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 93 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 41 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 19 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं एक दिन में 71,000 नए मरीज सामने भी आए हैं। देश में कोरोना के मामले 12,39,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 7,84,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 29,890 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,25,000 के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 747 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 24,946 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 772 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 16,868 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,306 है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण नहीं होने के बावजूद भी भदौरिया पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना की पुष्टि होने के बाद अरविंद भदौरिया को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि भदौरिया कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना की पुष्टि होने पर भदौरिया खुद निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। भदौरिया ने अस्पताल से बयान जारी कर कहा है कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो एक बार जरूर कोरोना टेस्ट करवाएं। उन्हें गले में हल्की खराश थी, चेक कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ। मैं रात को स्वयं भी हॉस्पिटल आकर भर्ती हो गया हूँ और ईश्वर की कृपा से अभी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझसे जो हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं, आप भी अपना कोविड टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं। भोपाल में लॉकडाउन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया है। कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि सरकार बेवजह त्योहारों में लॉकडाउन लगा रही है। लॉकडाउन के कारण बकरीद और रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार फैसला वापस ले, नहीं तो वो सड़क पर उतरेंगे। बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से अक्टूबर पहले, बार अवगत कराया। दुर्भाग्यवश भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान का जवाब दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है। लोगों की जान पहली प्राथमिकता है। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए ही कर रही है। सरकार त्योहार और धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेती। लोग घर के अंदर ही त्योहार मनाएं। सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती। घरों के अंदर किसी को कोई त्योहार मनाने से रोका भी नहीं गया है। हमने तो हाथ जोड़ के बहनों से भी निवेदन किया कि ई राखी के द्वारा मना लें। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 261 नए मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 5,999 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,740 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,230 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रायपुर से सबसे ज्यादा 88 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के कई शहरों में टोटल लॉकडाउन है। चिरमिरी, बिल्हा और बोदरी में आज से टोटल लॉकडाउन है। तो वहीं बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, अंबिकापुर, कोरबा, बलौदाबाजार में पहले से ही लॉकडाउन है। लॉकडाउन कराने का अधिकार कलेक्टर को देने के बाद अब हर जिलों में मरीजों की संख्या के आधार पर प्रशासन लॉकडाउन कर रही है। कवर्धा जिले में कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है। जिला प्रशासन लगातार अलग अलग इलाकों में कोरोना के संक्रमण की जांच करा रही है। इसके साथ ही शहर के सभी दुकानदारों का सैंपल भी लिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में अब फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं कवर्धा में अभी अनलॉक है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एक स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। सर्जरी वार्ड में ड्यूटी कर रही स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई। नर्स के पॉजिटिव आने के बाद संजय मार्केट और बेलाकोटा के नजदीकी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। वहीं संजय मार्केट से लगे रूट को भी कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। देवास में अब शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। हर दिन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शहर में एक सप्ताह से रोजाना 12 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कवर्धा नगर पालिका सप्ताह भर तक बंद रहने के बाद पालिका प्रबंधन के द्वारा खोल दिया गया है। दरअसल 15 दिन पहले शहर के कैलाश नगर निवासी युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के पहले ही युवक नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर किसी मामले के लिए आवेदन भी उसने दिया था। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस से पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी इकाई प्रभारी से कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी संक्रमित हैं उनके निवास पर लाइन आरआई भेजकर उनके परिवारों के लिए राशन, पानी आदि वस्तुएं मुहैया कराई जाए। आगरमालवा में कंटेनमेंट क्षेत्र को लेकर सराफा बाजार में व्यापारी और प्रशासन में जमकर बहसबाजी हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे को नियम कायदे समझाते रहे। हालांकि प्रशासन ने दुकानें बंद करवाकर ही दम लिया। नियत स्थान पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। छिंदवाड़ा शहर में मॉडल रोड पर सांसद नकुलनाथ की पहल से आरओबी का कार्य प्रारंभ हो गया है। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने बताया कि 40 में से 35 गर्डर बनकर तैयार हैं। शहर की यातायात को सुगम बनाने के लिए आरओबी मील का पत्थर साबित होगा। कार्यपालन यंत्र के अनुसार 600 मीटर लंबाई के आरओबी के 6 महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। धमतरी जिले में आईडब्ल्यूएमपी परियोजना में नियुक्ति सचिवों को काम खत्म होने के बाद हटा दिया गया है। परियोजना के 2019 में खत्म होने के बाद कृषि विभाग ने नगरीय क्षेत्र के करीब 8 परियोजना सचिवों को काम से हटा दिया था, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। बहरहाल कृषि विभाग का कहना है कि परियोजना समाप्ति के बाद ही उनको हटाया गया है। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष रसिक परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रसिक परमार के खिलाफ जांच होगी। उनके खिलाफ दुग्ध महासंघ में अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पीडब्ल्यूडी ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को इंदौर में मिले सरकारी बंगले को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने पत्नी की तबियत का हवाला देकर 6 महीने की मोहलत मांगी है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में बंगला खाली नहीं करवाना चाहिए। सरकारी जमीन आवंटन मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिका पर अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। याचिका में शासन की योजना को कोर्ट से निरस्त करने की मांग की गई है। दतिया जिले की बड़ौनी पुलिस ने डकैती के पहले ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 अलग अलग टीम बनाकर दबिश दी और बदमाशों को डकैती के पहले ही रोक लिया। डिंडौरी जिले के मेहदवानी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई और 6 मजदूर भी घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार मजदूर खेत में काम करके वापस घर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे घटनास्थल पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज जारी है।
कवर्धा जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना दमगढ़ के मिडिल स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम फूल सिंह बैगा है, जो 11 जुलाई को महाराष्ट्र के सांगली से आया था। उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। गोबरा नावापारा के ग्राम जोंदा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत में निंदाई करने के बाद मेड़ पर बाप बेटी खाना खा रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। केशकाल के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहू के साथ हुए विवाद में दादी ने अपनी 4 महीने की पोती को पटक कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला विश्रामपुरी थाने के ग्राम ठेगापारा की है। रायपुर के मोवा इलाके से रेप की घटना सामने आई है। 10 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया। घर में झाड़ू पोछा का काम करने वाली मां और मिस्त्री का काम करने वाले पिता अपनी बेटी को पड़ोसी के घर छोड़कर जाते थे। इस बीच पड़ोसी के 21 साल के बेटे दिनेश धीवर ने बच्चे के साथ घिनौनी हरकत की। मामले में पुलिस ने रेप के आरोपी दिनेश धीवर को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की एक विवाहिता को अश्लील तस्वीरें वायरल करने का भय दिखाकर दैहिक शोषण और अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक 35 साल की महिला के उसी के मोहल्ले में रहने वाला शोएब अली ने कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी और महिला को ब्लैकमेल करता था। बिलासपुर जिले के सरकंडा इलाके में युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने चाकू लहराकर लोगों को धमकाया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पन्ना जिले से 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को रीवा अस्पताल रेफर किया गया है। मारपीट का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा गांव का है। रायपुर के उरला इलाके में ट्रक चालक की हत्या कर लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर उंदर सिंह की सेठिया ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाता था, जिसे आरोपी चंदन भारती और लेखराम निषाद ने मौत के घाट उतार दिया और उसके पास से 1000 रुपए और 2 मोबाइल भी लूट लिए। देर रात लोगों ने बेमेतरा के सीएमओ निवास का घेराव किया है। लोगों का आरोप है कि सीएमओ यमन देवांगन लड़कियां लाकर देर रात तक अय्याशी करता था, जिसके विरोध में लोगों ने देर रात तक यहां हंगामा किया और सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पन्ना में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अजयगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने रेत कंपनी के ऑफिस में 25 लोगों के साथ घुसकर मारपीट की है। रेत वाहन की चेकिंग के समय विवाद में मिलन पांडे के लोगों ने मारपीट करते हुए कट्टे से फायर भी किया। वहीं पुलिस ने दबंग अध्यक्ष सहित 25 लोगों पर बलवा मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है।